नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार कर है। आज आप लोगों को हमारे चैनल हैप्पीएस्ट वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है घुटनों का दर्द, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल के सेडेंटरी मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करने से बहुत से पॉपुलेशन में ये ज़्यादातर फैला जा रहा है और हमारा हॉस्पिटल सेटअप में इस बीमारी का बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं। आर्थराइटिस, इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थरो मतलब जॉइंट, मतलब जोड़, जो कोई भी जोड़, शरीर का कोई भी जोड़, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के अंडर आता है पेन, जो कि दर्द होता है, सूजन आता है, गर्माहट आता है, उधर लाल दिखता है वो जॉइंट, तो उसको आइटिस करते हैं। तो कोई भी जोड़ों में दर्द, सूजन या फिर लाल पड़ जाना, ये सब होता है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस सैकड़ों प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से बहुत कॉमन है जो कि ज़्यादातर देखा जाता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। शरीर में जितना भी जोड़ों में, जॉइंट्स में आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, इन्वॉल्व होता है, वो है घुटना, नी जॉइंट। और ये हमारे शरीर को तो दुख देता ही है, लेकिन हमारा लाइफ, रोजी रोटी में भी वो इफेक्ट पकाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोना, ठीक से सो नहीं पाना, ठीक से चल नहीं पाना, सोशल कुछ काम नहीं कर पाना, सामाजिक कुछ कार्य में इन्वॉल्वमेंट होना, या फिर रोजमर्रा के घर के काम ना कर पाना, ऑफिस वर्क में उसको हैम्पर करना, ये सब जो है हमारा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। सामाजिक आर्थिक रूप से भी ये हमको बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आइए हम आज जो घुटना है, जो हमारा नी है, उसका एनाटॉमी कैसा है, वो कैसे बनता है, वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा घुटना होता है या नी जॉइंट होता है, वो तीन बोन से उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो है हमारा जो थाई बोन होता है, वो होता है फीमर। फिर घुटने के नीचे का जो होता है वो होता है टिबिया, और आगे जो चक्की जैसा एक बोन होता है वो होता है पैटेला। तो तीनों जॉइंट को लेके नी जॉइंट बनता है। तो हमारा जो जॉइंट चलता है, नी जॉइंट, जो घुटना चलता है, वो एक लुब्रिकेटेड, एक क्या बोलते हैं आप, कब्जा जैसा चलता है, ठीक है। तो जो तीन बोन हम बताए, तीन हड्डियां जो बताए, उसका जो जॉइंट सरफेस है, जो जॉइंट को बनाता है, जो सरफेस, जो सतह, वो कवर होता है एक कार्टिलेज, एक सॉफ्ट चीज होता है, ये लाइनिंग होता है, वन टाइप ऑफ थिक लाइनिंग होता है। वो बहुत ही स्मूथ होता है और सॉफ्ट भी होता है थोड़ा, और वो बहुत इलास्टिक नेचर का होता है। तो क्या होता है, जब हमारा जॉइंट चलता है, नी जॉइंट फंक्शन करता है हमारा, तो वो जो फ्रिक्शन नहीं करने देता उसको, बहुत स्मूथ एक्शन देता है। इसके बाद भी और एक चीज होता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड, मतलब हमारा घुटने के अंदर एक तेल जैसा एक चीज होता है, सभी जॉइंट में होता है, ऑलमोस्ट सभी जॉइंट में होता है। यहाँ भी साइनोवियल फ्लूइड एक बोल के एक फ्लूइड होता है, वो 3 से 4 ml एक घुटने में रहता है, वो भी लुब्रिकेट करता है। तो हमारा नॉर्मल नी फंक्शन में क्या होता है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, घिसाव नहीं होता, तो वो जॉइंट को मतलब खराब होने नहीं देता है। यही होता है हमारा नी जॉइंट का एक्शन। इसके बाद भी कुछ चीज फंक्शन करता है, जो कि जो जोड़ों के चारों तरफ जो मसल्स है, हमारा थाई का मसल्स है, लेग का मसल्स है, लिगामेंट्स है, कैप्सूल है, सबको लेके ये नी जॉइंट बनता है, और स्टेबिलिटी भी देते हैं ये लोग। तो ये सब कंपोनेंट्स का अपना अपना महत्व है। इसमें थोड़ा भी इधर उधर अगर बैलेंस का प्रॉब्लम आ जाता है तो आर्थराइटिस को जाता है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं किन किन चीज़ों से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। यहाँ हम घुटने के बारे में बोल रहे हैं, नी जॉइंट के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ हम जो
पॉजिटिव फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर है, या फिर क्या चीज़ से ये होता है, रिस्पॉन्सिबल चीज़ होता है, वो क्या क्या होते हैं। पहला तो होता है एक एज, आपका आयु जितना जितना बढ़ता है हमारा जॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा जो इंटीग्रिटी होता है, उसका जो स्मूथनेस होता है खोता जाता है। तो कभी कभी ये अर्ली एज में भी हो जाता है, लेकिन जनरली ये एल्डरली या फिर आफ्टर 50 ईयर्स पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। दूसरा चीज होता है सेक्स, आप कौन से सेक्स के हैं। ज़्यादातर फीमेल जो होते हैं, महिलाओं को ये ज़्यादा होता है, ठीक है, 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा होता है। तीसरा चीज़ होता है हमारा ओबेसिटी, मतलब मोटापा। सो ज़्यादा वेट होने से क्या होता है, जो जोड़ों में ज़्यादा लोड आता है, कोई भी कब्जा में अगर ज़्यादा लोड आता है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और जल्दी टूटेगा। ऐसा ही हमारा शरीर में भी जॉइंट्स के ऊपर टोटल बॉडी का वेट आ जाता है, हमारा नी जॉइंट के ऊपर, एंकल जॉइंट के ऊपर, हिप जॉइंट के ऊपर। नी क्योंकि बहुत हमारा जो बॉडी का जितना भी जॉइंट्स है उस सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है, तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड भी होता है। तो ओबेसिटी, मोटापा का भी इसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। और एक होता है जेनेटिक्स। कभी कभी ये जिस फैमिली लाइन में अगर आपके प्रीवियस जनरेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपके होने का चांस ज़्यादा है। इसके बाद होता है हमारा कोई पुराना इंजुरी या फिर रिपीटेड इंजुरी। अगर आपका कोई हड्डी वड्डी टूटा था उस टाइम, जो कि थोड़ा वो जो लेग है, आपका पैर है ना, वो थोड़ा अगर बैलेंस नहीं है तो जो अनइवनली भी उसको क्या होता है, काटता रहता है जॉइंट को, तो फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ाता है, ये हो सकता है। या फिर ऐसा कुछ आप प्रोफेशन में हैं जहाँ की ज़्यादा लोड आता है आपका घुटने पे। स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, हाई इम्पैक्ट गेम्स होता है, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, हाई जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप्स होते हैं, तो इन लोगों का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और कुछ प्रोफेशन भी ऐसे होते हैं जहाँ की घुटने का बहुत सारा लोड आता है, जैसे कि फीमेल हमारे जो हाउस वाइफ्स होते हैं, घरेलू महिलाएं होते हैं, उनके घुटने पे भी ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा भी होता है। और एक चीज़ होता है बोन डिफॉर्मिटीज, मतलब क्या है, आपका पहले से किसी का जो पैर है थोड़ा बैंड है या फिर कोई डिफॉर्मिटी है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बोन है, तो उसके कारण भी वो क्या होता है कि जो प्रेशर आता है घुटने के जॉइंट पे थोड़ा समान, मतलब दोनों साइड इक्वल प्रेशर नहीं आता, ठीक है। हमारे घुटने के दो जॉइंट्स जो होते हैं, थाई बोन और टिबिया जो नीचे का बोन, उसके बीच में दो गद्दा जैसा चीज होता है, मेडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस, गद्दा जैसा ईश्वर ने दिया है। वो अनिविन होने से क्या होता है, वो घिस जाता है जगह एक तरफ, उसके टूटने के बाद कार्टिलेज टूटता है, कार्टिलेज टूटने के बाद बोन एक्सपोज हो जाता है, तो ये होता है। और कुछ और एक चीज लास्ट में हो सकता है कि कोई मेटाबॉलिक बोन डिजीज है क्या आपकी, जैसे कि डायबिटीज है, हीमोक्रोमाटोसिस है। सो इस कंडीशन में भी ज़्यादा चांसेस है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस का मतलब क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, और वो बोन के अंदर, हमारे जॉइंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम करता है जिससे कि ये डिजीज मैनिफेस्ट करता है, बाहर आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण क्या क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, और उसका लक्षण क्या क्या होते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद वो क्या कैसे कैसे आपका असेसमेंट करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं, और क्या टेस्ट वो करते हैं, वो सब के बारे में हम बताएंगे। तो आप उस सब जानकारी लेने के लिए हमारा पार्ट 2 का वीडियो देखिए, इसका पार्ट 2 का वीडियो। अभी के लिए हम आपका आज्ञा चाहते हैं।